ओम शांति। 2 जनवरी हमें अंतर्मुखी रहकर साइलेंस पावर को बढ़ाते हुए अनेक अलौकिक अनुभव करने हैं। आज बाबा कह रहे तुम्हारा बाबा के लिए रिगार्ड है, उसकी मुरली के लिए रिगार्ड होना चाहिए। मुरली में जो श्रीमत बाबा दे रहे उसके लिए रिगार्ड होना चाहिए, यानी उसको फॉलो करेंगे। इसको ही कहा जाएगा बाबा के लिए रिगार्ड, बाबा की श्रीमत के लिए रिगार्ड। बाबा शिकायत कर रहे हैं बच्चों की, कई बच्चे मुरली पढ़ते नहीं तो पता कैसे चले क्या श्रीमत दी है। मुरली होते हुए भी नहीं पढ़ते। बाबा तो कहते बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो याद का चार्ट रखो। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा ने कहा 2% ही लिखते हैं, लिखते नहीं क्योंकि याद होती नहीं ज़्यादा। 2 घंटे हुई तो लज्जा आएगी, कोई गलत काम हो गया, किसी को दुख दिया गया तो छोड़ देते हैं लिखना। लेकिन चार्ट लिखने से ही तुम्हारी उन्नति होती है, इसलिए इस श्रीमत का पालन करो। दूसरी बहुत सुंदर बात, भगवान स्वयं तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। वो तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम गुरु है। वही तुम्हें आकर पढ़ा रहे हैं। बाबा को तीनों रूप से याद करना, यानी भगवान को इन तीनों रूप से याद करना, ये सच्ची याद की यात्रा है। ये संसार में और कोई सिखा नहीं सकता। वो तो कहते हैं भगवान एक दिन मिलेगा जरूर, पर कैसे, कब, कहाँ, किस रूप में, ये किसी को पता नहीं। अब बाबा आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहे हैं तो टीचर बन गया, गाइड कर रहा है मुक्ति के लिए तो तुम्हारा परम सद्गुरु बन गया। तुम्हें महामंत्र दे दिया, मन मना भव बुद्धि मेरे से लगाओ, तो तीनों संबंधों से उसको याद करना है। तो बाबा ने ये सहज याद की यात्रा सिखाई है। वो तो यात्राओं पर जाते हैं, धक्के खाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। भला दर्शन करने से क्या मिलता है? पढ़ाई में कभी दर्शन से कुछ मिलता है क्या? कहेंगे ये भी जा रहे, हम भी चलें, यात्रा करें, लेकिन गीत बना दिया है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। चारों धाम, सब तीर्थ, सब पर यात्रा करके आए, आके फिर वही जीवन विषय विकारों भरा, फायदा कुछ नहीं हुआ, न पावन बने। तुम तो मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। तुम पाप आत्माएं बन गए हो, तुम्हें पुण्य आत्माएं बनाने आ गया हूँ। मैंने तुम्हें स्मृति दिलाई है, तुम देवता थे, विश्व पर राज करते थे, अथाह सुख था वहाँ, अथाह धन था, लक्ष्मी नारायण का राज था। तो बहुत बुद्धिमान थे, वजीर रखने की भी जरूरत नहीं होती थी। तुम्हारा छोटा सा संसार था स्वर्ग। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, अब तुम ब्राह्मण वंशी बन गए हो। तो ये चक्र की बाबा ने तुम्हें स्मृति दिला दी है। तुम्हारी तो ईश्वरीय मिशन है ना, ये मनुष्य को देवता बनाने की। दुनिया में इसको कोई नहीं जानता। एक बहुत नशे की खुशी की बात बाबा कर रहे हैं। कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तो देखो ब्रह्मा बाबा को भी नशा था बहुत ज्यादा, और ब्रह्मा बाबा वही नशा हमें चढ़ा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, उनसे कहो प्रभाति पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वो मिल गया, हमसे राजी खुशी पूछते हो? हम तो सदा ही राजी खुशी हैं, अथाह खुशी में रहते हैं। ईश्वर की बादशाही मिल रही है हमें, ईश्वर स्वयं पढ़ाने आ गया है हमें।
हमें किसी की परवाह नहीं, देवताओं को परवाह नहीं होती है। तुम देवताओं से भी ज़्यादा खुश हो इस समय, भगवान तुम्हारे सामने है, तो बड़े फ़क्र से, बड़े नशे से उत्तर दो। हमसे क्या राजी खुशी पूछते हो, हम तो सदा ही राजी हैं, मौज में हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं, हमें उच्च पद पाने की विधि बता रहे हैं, तो सदा तुम्हारे चेहरों पर वो रुहाव झलकना चाहिए, तब तुम दूसरों को भी बाबा की ओर खींच सकोगे। बाबा कह रहे देखो मैं तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। वहाँ तो साहूकार बच्चे ट्यूशन लगा लेते हैं, भाई बच्चा थोड़ा डल है, इसको बुद्धिमान बना दो। टीचर को अच्छा पैसा भी देते हैं, स्कॉलरशिप ले ले, ऐसा योग्य बना दो। मैं तो सबको एक रस पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में है। तुम पुरुषार्थ करके इस पढ़ाई से जितना ऊंचा पद पाना चाहो पा सको, तुम्हारे हाथ में है। अब अपनी तकदीर बनाना, मैं तदबीर करा रहा हूँ। तदबीर माना पुरुषार्थ, प्रयत्न। तकदीर तुम्हें स्वयं को बनानी है। मैंने तुम्हें सारे मार्ग बता दिए हैं, अब तुमसे कोई पाप नहीं होना चाहिए। तुम सुंदर बन रहे हो, श्याम बन गए थे। मैं आ गया हूँ, मुझे बाप टीचर सदगुरु के रूप में याद करो। इस नशे में रहो, जो भगवान वो हमारा पिता कितने समीप हो गए। जो ज्ञान का सागर, सृष्टि का बीज, वो टीचर बनकर हमें सारा ज्ञान देने आ गया। और जो सबको मुक्ति देने वाला, गति सदगति देने वाला है, सबको पावन करने वाला है, वो सदगुरु बनकर हमारे सामने आ गया। तो हम उसकी श्रीमत पर चलते रहें, उसकी मुरली का बहुत रिगार्ड रखें। बाबा कह रहे, कई बच्चे आते हैं पूछते हैं बाबा हम पैसे को कैसे यूज करें, धंधा कैसे करें, यहाँ गड़बड़ हो गई, इसको कैसे ठीक करें। बाबा कहता है ये मेरा काम नहीं है, मैं तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। ये स्थूल बातें मेरे से न करो, भगवान को इन चीज़ों से क्या काम। फिर भी कह रहे कोई ज़्यादा निराश होता है, परेशानी में होता है, तो उसे कुछ ना कुछ राय दे देते हैं। आज का वरदान भी वैसा ही गुह्य है जैसा कल था। आज का वरदान, बाबा से कनेक्शन और रिलेशन यानी नाता अगर बहुत गहरा जोड़ेंगे तो इस योग की शक्ति से बहुत सारे सूक्ष्म अनुभव होते रहेंगे। किसी का आह्वान करना, किसी को बिल्कुल ऐसा अनुभव कराना कि हम उनके सम्मुख हैं, किसी को सूक्ष्म रूप से ज्ञान दे देना। तो सूक्ष्म तरह की जो मनसा सेवा है वो हम तभी कर सकेंगे जब हमारा कनेक्शन एक बाबा से परफेक्ट होगा और उससे ही हमारा नाता जुड़ा हुआ होगा। स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी हैं। ये सूक्ष्म खजानों की बाबा बात करते हैं। तो आज हम इस नशे में रहेंगे, भगवान मेरा है, और उससे हमारे ये तीन गहरे सुंदर नाते हैं। वो परमपिता है, परम शिक्षक है और परम सदगुरु है, खुदा दोस्त भी है। हमारा भगवान से नाता हो गया, इस नशे में रहेंगे और तीनों स्वरूपों से उसको याद करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.